हृदयकमलमध्ये राजितं निर्विकल्पं सदसदखिलभेदातीतमेकस्वरूपं प्रकृतिविकृतिशून्यं नित्यमानन्दमूर्तिं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। निरुपममतिसूक्ष्मं निष्प्रपञ्चं निरीहं गगनसदृशमेषं सर्वभूताधिवासं त्रिगुणरहितसच्चित् ब्रह्मरूपं वरेण्यं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। वितरितुमवतीर्णं ज्ञानभक्तिप्रशान्ति प्रणयगलिचेत्तं जीवदुःखासहिष्णुं धृतसहजसमाधिं चिन्मयं कोमलाङ्गं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। त्रेतायां रामरूपाय द्वापरे कृष्णमूर्तये कलौ पूर्णावताराय रामकृष्णाय ते नमः। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाओ तो फुल प्रकाश। श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 52 9 सितंबर 1883 ईस्वी। हम उसके अंतिम भाग का पाठ कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण मणि के साथ, मणि यानी मास्टर महाशय महेंद्रनाथ गुप्त, उनके साथ एकांत में बात कर रहे हैं और भगवत तत्व के संबंध में, ईश्वर दर्शनादि के संबंध में बातचीत हो रही है। तो बहुत बातचीत हुई। मणि कहते हैं, क्या अज्ञान और ज्ञान दोनों फेंक दिए जाते हैं? ब्रह्म ज्ञान की चर्चा हो रही थी और बात उठी थी वशिष्ठ की। ब्रह्म के बयान के बाद भी अवस्था है, ज्ञान के बाद विज्ञान है। जिसे ज्ञान है, जिसे बोध हो गया है, उसे अज्ञान भी है। शतपुत्रों के शोक से वशिष्ठ को भी रोना पड़ा था। लक्ष्मण के पूछने पर राम ने कहा, भाई अज्ञान और ज्ञान और अज्ञान के परे जाओ। जिसे ज्ञान है उसे अज्ञान भी है। पैर में अगर कांटा चुभ जाए तो एक दूसरा कांटा लेकर वह निकाल दिया जाता है, फिर उसके बाद दूसरा कांटा फेंक दिया जाता है। मणि कहते हैं, क्या अज्ञान और ज्ञान दोनों फेंक दिए जाते हैं? श्री रामकृष्ण कहते हैं, हाँ, इसीलिए विज्ञान की आवश्यकता। अब ये विज्ञान क्या है? मैंने कहा था कि श्री रामकृष्ण के इस विशेष अवतार में इसके विशेष कुछ संदेश, एक जिसकी चर्चा भी हो चुकी है, शक्ति का तत्व। हम इसी चैप्टर में देख चुके हैं। इसके पहले शक्ति की बात श्री रामकृष्ण कहते हैं। वे कहते हैं तोतापुरी महाराज को भी शक्ति माननी पड़ी थी इत्यादि। श्री रामकृष्ण ने कई बातें शक्ति के संबंध में कही हैं इसी के बीच पहले, इसके आगे कही है। और वे उनकी शक्ति ब्रह्म और शक्ति, इसके सिवा और कुछ नहीं है। नारद ने रामचंद्र की स्थिति करते हुए कहा था, हे राम, तुम ही शिव हो, सीता भगवती हैं। तुम ब्रह्मा हो, सीता ब्रह्माणी हैं। तुम इंद्र हो, सीता इंद्राणी हैं। ये शक्ति का एक महत्वपूर्ण पक्ष श्री रामकृष्ण भावधारा का है। और जो दूसरा है
बहुत सारी चीजें मैंने बताई थी। ईश्वर दर्शन जीवन का उद्देश्य है, व्याकुलता से ईश्वर को पाया जा सकता है, सभी धर्म उसी एक गंतव्य को ले जाते हैं, ये तो है। इसके साथ साथ एक दूसरा सिद्धांत श्री रामकृष्ण बताते हैं, वह है विज्ञानी का सिद्धांत, और इसे भी थोड़ा हमें समझ लेना चाहिए। और इसे समझने के लिए मैंने यहां पर एक चार्ट बनाया है आपके समक्ष। मुझे पता नहीं कि आप लोग उसे देख पा रहे हैं कि नहीं। देख रहे हैं, ये चार्ट बनाया हुआ है, और ये है आध्यात्मिक विकास का क्रम, स्पिरिचुअल अनफोल्डमेंट। पहला है, आप पहले उसमें देखिए, ये हमारी प्रारंभिक स्थिति। एक सामान्य व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, जो ए कहा गया, ए लिखा है, सामान्य व्यक्ति एक दिव्य महापुरुष या बी की ओर आकृष्ट होता है। दिव्य महापुरुष, उनके हमने सर्कल चारों तरफ बना रखा है, वो दिव्य महापुरुष हैं। हम श्री रामकृष्ण के प्रति आकृष्ट हुए, राम के प्रति आकृष्ट हुए, कृष्ण के प्रति आकृष्ट हुए। हम लोग सामान्यतः, क्योंकि हम अपने को शरीर समझते हैं, इसलिए हमारा आकर्षण शरीरधारी एक महापुरुष या देवी किसी शक्ति या देवी किसी तत्व या परमात्मा के किसी रूप के प्रति आकृष्ट होता है, क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझते हैं। भगवान भी हम शरीरधारी मानते हैं, और उसके बाद हम उसकी आराधना करते हैं। हम अधिकांश उस सभी में हम राम की, कृष्ण की, सबकी आराधना करते हैं। धीरे धीरे जब हमारा विकास होता है, हमें जो देवी हमारे इष्ट हैं उसमें अधिकाधिक प्रकाश दिखाई लगने लग जाता है। इसको बताया है, वो ए के साथ जो बी है वो सारा चक्र हो गया, यानी देव एक में कम प्रकाश था, वो पूरा प्रकाशमय हो गए। भगवान राम हमें अधिक प्रिय लगने लग जाते हैं, उनमें अधिक ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, वीर्य इत्यादि ऐश्वर्य हमें अधिक दिखाई देने लगते हैं। हम उनकी ओर और अधिक आकृष्ट होने लग जाते हैं। एक तीसरी स्थिति आती है, जब हम और आगे बढ़ते हैं, तब हमें लगता है कि हम और जो देवी महापुरुष हैं, वे दोनों ही एक सार्वजनीन या सर्वव्यापी कॉस्मिक परमात्मा की सत्ता जो है, सर्वव्यापी सत्ता के अनंत परमात्मा चारों ओर विद्यमान है, और हमारे इष्ट हैं उस परमात्मा के विशेष रूप हैं। हम भी रूप हैं उसी परमात्मा के, लेकिन हम हल्के, हम में कम प्रकाश। तो अनुभव यह होता है जीव को कि वह आत्मा है। तीसरा के अनुभव होता है कि परमात्मा जो बी है वह अनंत परमात्मा का विशेष अभिव्यक्त रूप है, जबकि वह स्वयं परमात्मा का एक रूप अवश्य है, पर वह एक सामान्य रूप। हम अपने आप को सामान्य समझते हैं, हमारे इष्ट को विशेष समझते हैं, और यह भी समझते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी परमात्मा ने ही हमारे इष्ट का रूप धारण। अब जब आगे स्थिति आती है, चौथे पे आइए, यहां क्या हुआ? यह लगता है जीव को, साधक को यह अनुभव होता है कि वह एक आत्मा है, वह एक मानव शरीरधारी जीव नहीं है, वह एक कॉन्शियसनेस है, चैतन्य सत्ता है, और परमात्मा वह भी चैतन्य सत्ता है, लेकिन वह खुद जो आत्मा है वह एक शुद्ध चैतन्य का एक ज्योतिर्मय बिंदु के समान है। मैं एक ज्योतिर्मय बिंदु हूं, और परमात्मा वो एक बड़े सत्य चैतन्य के समान, वह मानव सूर्य के समान। मैं एक ज्योति का बिंदु हूं, लेकिन मैं भी ज्योति हूं। परमात्मा और मेरे इष्ट और परमात्मा अब एक हो गए। वह परमात्मा शुद्ध चैतन्य है, वो महान चैतन्य है, सूर्य के समान।
अगली स्थिति में क्या होता है, जीव को यह अनुभव होता है कि बिंदु यानी वह और परमात्मा दोनों भिन्न हैं, लेकिन उनमें ज्योति या चैतन्य समान रूप से विद्यमान, दोनों में समान रूप से चैतन्य की सत्ता है। आगे चलने पर बड़ी मजेदार बात होती है। जीव को जो क है उसको यह प्रतीत होता है कि उसकी सत्ता हीन है, उसकी सत्ता कम है, और जो वृत्त है वह अधिक सत्य है, जो बिंदु है वह कम सत्य है। परमात्मा अधिक सत्य प्रतीत होने लगता है। यही बात श्री रामकृष्ण कहते हैं, ईश्वर मुझे अधिक सत्य दिखाई देता है, जगत से अधिक सत्य दिखाई देता है। तो व्यक्ति को यह भी लगता है कि मैं इतना सत्य नहीं हूं जितना कि चैतन्य सत्ता है। और एक स्थिति, सातवीं स्थिति ऐसी आती है, बिंदु की चेतना, आत्मा की चेतना अखंड सत्ता में लीन हो जाती, केवल एक अखंड सत्ता बनी रहती है। ये जो सातवां है, एक केवल अखंड सत्ता बनी रहती है, चैतन्य सत्ता बनी रहती है। जीव की पृथक इंडिविजुअल व्यक्ति सत्ता उसमें विलीन हो जाती है। इसी को बोलते हैं अद्वैतानुभूति, इसी को बोलते हैं निर्विकल्प समाधि। व्यक्ति कहीं बचता नहीं, वह परमात्मा के साथ एक हो जाता है। इसके बाद जो चरम सत्ता या परमात्मा पहले विभिन्न, आठवां है, सातवें के बाद आठवां है, जो वृत्त चरम सत्य या परमात्मा है, वही न्यूनाधिक दिव्यता वाले विभिन्न आत्माओं के रूप में व्यक्त होते हुए दिखाई देता है। क्या हुआ? वही चैतन्य अब संसार के जितने जीव हैं उनमें दिखाई देता है कि ये भी वही चैतन्य है, लेकिन इसमें कहीं में अधिक चैतन्य है, कहीं कम चैतन्य है। जो सात्विक व्यक्ति हैं उनमें अधिक चैतन्य है, जो तामसिक हैं उनमें कम चैतन्य है, लेकिन चैतन्य है सब और उसके बाद 9, 10 और 11 ये तीन अभी हम देखेंगे। 9 में क्या हुआ? जो चरम सत्य या परमात्मा पहले विभिन्न आत्माओं के रूप में अभिव्यक्त होता है, वही मानवों के रूप में, पहले आत्माओं के रूप में, यानी कीड़े मकोड़े भी आत्मा हैं, पक्षी जानवर भी आत्मा है, उन सब के रूप में एक ही चैतन्य अभिव्यक्त हो रहा है। वह आत्मा वही मानवों के रूप में तथा वस्तुतः सभी प्राणियों और वस्तुओं के रूप में अभिव्यक्त होता है। जिस दिव्य महापुरुष या ईश्वरावतार ख की आराधना के साथ क ने अपने आध्यात्मिक जीवन का आरंभ किया था, ए ने अपने आध्यात्मिक जीवन का आरंभ बी की आराधना से किया था। जो बीच में है वह है बी। उससे लगता है कि अब वह नए रूप में प्रकट होते हैं। ईश्वर अवतार और महापुरुष बहुत सारे हैं। ये जो बताए यहाँ पर 9 में, ये मानो ईश्वर अवतार है बहुत सारे, लेकिन बीच में उसका इष्ट है, वो सबसे अधिक उसमें प्रकाश प्रतीत होता है। परंतु भक्त का विशेष संबंध स्वयं के इष्ट देवता के साथ होता है। 10वें में एक ही परमात्मा विभिन्न आत्माओं के रूप में अभिव्यक्त होता है। और 11वां एकमेवाद्वितीयम अखंड सत्ता। पूर्ण ज्ञानी महापुरुष 9वीं, 10वीं या 11वीं किसी भी स्थिति में रह सकता है। जब वह समाधि में लीन हो जाता है तब 11वीं स्थिति में एक अखंड सत्ता, लेकिन उसके अलावा कभी 10वीं में या कभी 11वीं, 9वीं स्थिति में भी रहता है। अब
हम यहां से देखेंगे, हम जहां पर है हमने देख लिया, हम ऊपर की 2-3 स्थितियों में ही हैं। लेकिन हमें थोड़ी सा ध्यान होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम कहां आगे तक जाना है हमें। एक है जिसे हम यहां पर कहेंगे 7वीं स्थिति, अद्वैत अनुभूति की स्थिति, जहां पर एकमेवा द्वितीयम और कुछ नहीं है, एक ही सत्ता है और कुछ नहीं है। इसे सामान्यतः अद्वैत वेदांत में आध्यात्मिक जीवन की चरम अवस्था या उच्चतम अवस्था माना जाता है। श्री राम स्वामी विवेकानंद इसके संबंध में कहते हैं, संसार के सभी धर्म घोषित करते हैं कि वह सभी में एकता का कोई न कोई सूत्र है। अगर हम उस देवी सत्ता से एक हो चुके तो इस अर्थ से आगे इस अर्थ में आगे प्रगति नहीं हो सकती। दैट इज द लास्ट स्टेज। तोतापुरी महाराज कहते हैं निर्विकल्प समाधि वो लास्ट स्टेज। ज्ञान का अर्थ है विविधता में एकता की उपलब्धि। मैं तुम लोगों के बीच स्त्री और पुरुष देखता हूं, यह हुई विविधता। यदि मैं तुम लोगों को एक ही वर्ग में रखकर मानव कहूं तो यह वैज्ञानिक ज्ञान कहा जाएगा। दृष्टांत के लिए रसायन शास्त्र को लो। सभी ज्ञात पदार्थों को रसायन शास्त्री उनके मौलिक तत्व में विश्लेषित करना और यदि संभव हो तो उस एक तत्व को खोज लेना चाहते हैं जिससे यह सब उद्भूत हुए हैं। ऐसा समय आ सकता है जब वह एक तत्व को जान लेंगे। उनका पता चल जाने पर वे आगे नहीं जा सकेंगे, रसायन शास्त्र पूर्ण हो जाएगा। ठीक यही बात आध्यात्मिक ज्ञान के साथ भी है। यदि हम इस मौलिक एकता को जान लेते हैं तो और आगे प्रगति नहीं हो सकती। इस अद्वैत को जान लेना, एक तत्व को जानना तो जगत का एकमात्र सत्य है, वह चरम लक्ष्य। लेकिन अद्वैत अनुभूति उच्चतम अवस्था होते हुए भी क्या यह अंतिम अनुभूति है? और यहां से श्री रामकृष्ण के विज्ञानी का सिद्धांत प्रारंभ होता है। क्या आध्यात्मिक अनुभूति अद्वैतानुभूति से आध्यात्मिक चेतना के सभी आयाम समाप्त हो जाते हैं? जैसा मैंने पिछली बार कहा था, स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते हैं अद्वैत अनुभूति के बाद में निर्विकल्प समाधि के बाद स्पिरिचुअल लाइफ प्रारंभ होती है। ये कौन सी प्रारंभ होती है इसको देखें। श्री रामकृष्ण के अनुसार सच्ची आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करने वाले अधिकांश लोगों के लिए वह चरम या अंतिम अनुभूति है। एक बार निर्विकल्प समाधि में डूबने के बाद में व्यक्ति नीचे वापस नहीं आ पाता, ऐसा श्री रामकृष्ण कहते हैं। लेकिन कुछ विरले ऋषि लौट कर आते हैं, उनके लिए अद्वैतानुभूति चरम होते हुए भी अंतिम नहीं होती। आप कहेंगे चरम है और अंतिम नहीं है, इसका अर्थ क्या? अभी हम देखेंगे। अनुभूतियों की ऊर्ध्वाधर सोपान पंक्ति में अद्वैत निश्चय ही उच्चतम है, लेकिन फिर भी अनुभूतियों के समतल स्तर पर सत्य के अन्य आयाम आविष्कृत हुए बिना पड़े रहते हैं। क्या मतलब? अनुभूति के साधना का एक वर्टिकल डायमेंशन है, जिसे कहते हैं ऊपर जाने वाला, ऊर्ध्वाधर, नीचे से ऊपर जब चढ़ते हैं तो एक वर्टिकल डायमेंशन, और दूसरा है एक हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, समान समस्तर पर जो डायमेंशन है, समतल पर। तो वर्टिकल में निर्विकल्प समाधि निश्चित रूप से उच्चतम, लेकिन इसका मतलब नहीं कि दूसरी अनुभूतियां नहीं हैं। यही बात यहां पर की जाए। ईश्वर कोटि कहलाने वाले बिरले कुछ विशिष्ट अधिकारी सिद्ध पुरुष सत्य के समतल स्तर की अनुभूतियों का अन्वेषण करने की चुनौती स्वीकार करते हैं। स्वामी यतीश्वरानंद जी आध्यात्मिक जीवन की अनुभूतियां, उनके विकास के संबंध में बड़ी एक
अच्छी बात है। वो कहते हैं आध्यात्मिक जीवन की जब प्रगति होती है तो कैसे होती है? वो कहते हैं मानो हम एक लिफ्ट है, एक 7-8 मंजिल का एक मकान है, हम उसमें घुस रहे हैं, लिफ्ट में जा रहे हैं। पहले गए दरवाजा तो दरवाजा खुलता नहीं, आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ भी नहीं हो पाता, दरवाजा बंद है, ध्यान करते हैं ध्यान नहीं हो रहा है। दरवाजा खुल गया, अंदर चले गए, साधना का मार्ग मिल गया, अंदर गए, अब बटन दबाया तो लिफ्ट उठती नहीं। क्या हुआ? ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, मार्ग मिल गया है, लेकिन प्रगति नहीं। चले फर्स्ट फ्लोर तक आ गए, यानी कुछ अधिक अनुभूति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हुई है, मार्ग मिला है, ध्यान होने लगा है, इष्ट का ध्यान होता है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर गए, वहां दरवाजा नहीं खुल रहा, भगवान के ध्यान में आनंद नहीं मिल रहा। फिर दरवाजा खुला, फिर गए, उस तरह के आनंद के अनुभव हुए, और जब वापस आए उसी वापस घुरने के लिए दरवाजा फिर बंद, आगे का मार्ग फिर नहीं मिलता। तात्पर्य यह है कि एक प्रगति वर्टिकल लेवल में भी होती है और हॉरिजॉन्टल लेवल में भी होती है, प्रत्येक स्तर पर। यह तो अंतिम स्तर की बात कही जा रही है। यहां पर कहते हैं कि ऐसे महापुरुष क्या करते हैं, चरम एकात्म अनुभूति प्राप्त कर जब वे ऋषि बाह्य जगत से में पुनः लौटते हैं, तब वो से नितांत भिन्न दृष्टि से देखते हैं। ऊपर उठते समय यह संसार और उसके विविध जीव धीरे धीरे अपनी सत्ता खोते हुए अंत में विलुप्त हो जाते थे। पहले क्या किया? यह जगत मिथ्या है, यह असत है, यह संसार नेति नेति, यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है, इसको त्याग दिया, नेति नेति करके त्याग दिया, इसको असत कर दिया, ऊपर चढ़ते गए, यह जगत जो है वो दृश्य जो है विलीन होता गया। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य शिष्य को उपदेश देते हैं, और उपदेश देते देते शिष्य प्रश्न भी करता है, फिर उपदेश देते हैं, और उपदेश देते देते शिष्य उस पर ध्यान करता है, और ऐसी स्थिति आती है कि शिष्य कहता है कि ये जगत अभी दिखाई दे रहा था, ये कहां चला गया, विलुप्त हो गया। उसने ऐसा विचार गहरा किया कि उसके गहरे विचार के कारण वो जगत की सत्ता विलुप्त हो गई। तो कहते हैं कि अभी अभी था, जगत कहां लोप हो गया। तो जैसे जैसे हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते हैं, वैसे वैसे यह जगत अपनी सत्ता धीरे धीरे खोता चला जाता। ये बात है इस सारे, और क्या है, लेकिन अवरोहण क्रम में ये ऋषि इन सभी को परमात्मा से परिव्याप्त देखते हैं। जब वे वापस नीचे उतरते हैं, तब जिस जगत को उन्होंने नीति नेति करके त्यागा था, उस जगत को अब परमात्मा के रूप में देखते। इस सारे दृश्य जगत के आधार और उसकी पार्श्वभूमि में भूमि के रूप में विद्यमान ब्रह्म का बोध नष्ट नहीं होता, बल्कि परमात्मा के अंतर्यामित्व के बोध के द्वारा परिपुष्ट होता है। तब क्या होता है? पहले तो कहा कि यह नाम रूप मिथ्या है, जब लौट कर आया लगा कि अरे इसके भीतर तो परमात्मा सर्वव्यापी है, व्याप्त होकर है। श्री रामकृष्ण कहते हैं आंखें बंद करके ही भगवान का ध्यान होता है, क्या आंखें खोलकर नहीं होता? आंखें खोलकर भी तो भगवान दिखते, नाम रूप के साथ भगवान फिर भी दिखाई देते। अद्वैत की पृष्ठभूमि में जगत के इस रूपांतरण को श्री रामकृष्ण ने विज्ञान की संज्ञा दी है। यह जगत का रूपांतरण श्री रामकृष्ण ने इसे दो प्रकार से वर्णन किया है। एक जो यहां पर पढ़ता हूं, श्री रामकृष्ण कहते हैं ज्ञानी नेति नेति, यह ब्रह्म नहीं, वह नहीं, अर्थात कोई भी ससीम वस्तु नहीं, यह विचार करके सब विषय वस्तु छोड़े तब ब्रह्म ज्ञान को जान सकता।
जैसे कोई जीने की एक एक सीढ़ी पार करते हुए छत पर पहुंच जाता है, पर विज्ञानी जिसने विशेष रूप से ईश्वर से मेल मिलाप किया है और भी कुछ दर्शन करता है, वह देखता है कि जिन चीजों से छत बनी है उनसे ईंट, चूनी, सुर्खी और जीना भी बना है। नेति नेति करके जिस ब्रह्म वस्तु का ज्ञान होता है वही और जीव और जगत होती है। विज्ञानी देता है कि जो निर्गुण है वही सगुण भी है। छत पर बहुत देर तक लोग ठहर नहीं सकते, फिर उतर आते हैं। जिन्होंने समाधिस्थ होकर ब्रह्म का दर्शन किया है वे नीचे उतरकर देखते हैं कि वही जीव जगत हुआ है, इत्यादि। अब एक प्रकार से श्री रामकृष्ण ने इसका वर्णन किया, जिसको नेति नेति करके त्यागा उसको स्वीकार किया। लेकिन भक्ति की दृष्टि से इसी विज्ञान स्थिति को श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं, ये जो हम वचनांत पढ़ रहे हैं उसमें है। विज्ञान अर्थात उन्हें विशेष रूप से जानना। लकड़ी में आग है, यह बोध, इस विश्वास का नाम है ज्ञान। और उस ज्ञान से खाना पकाना, खाना खाकर हृष्ट पुष्ट होना, इसका नाम है विज्ञान। ईश्वर है, हृदय में यह बोध होना, इसका नाम है ज्ञान। और उनके साथ वार्तालाप करना, उन्हें लेकर आनंद करना, चाहे जिस भाव से हो, दास्य या सख्य या वात्सल्य या मधुर से, इसका नाम है विज्ञान। ये भक्ति की दृष्टि से बता रहा है। ज्ञान की दृष्टि से उन्होंने अभी दिखाया, अब भक्ति की दृष्टि से बता रहे हैं। फिर कहते हैं जीव और यह प्रपंच वे ही हुए हैं। अब यह जो बात अभी मैंने यहां पढ़ी वो चीज दूसरी है। ज्ञान की दृष्टि से श्री रामकृष्ण कहते हैं जीव और यह प्रपंच वे ही हुए हैं, इसके दर्शन करने का नाम है विज्ञान। भक्ति की दृष्टि से भगवान के साथ में इंटीमेट रिलेशन, अत्यंत आत्मीय का भाव, दोस्ती का भाव, बातचीत करना, हाथ मिलाना। और ज्ञानी की दृष्टि से वो कहते हैं यह जीव और जगत जिसको नेति नेति करके छोड़ा वह भी ब्रह्म ही है, यह जानना। एक विशेष मत के अनुसार कहा जाता है, और ये बहुत अच्छी बात, महत्वपूर्ण बात कहते हैं श्री रामकृष्ण, कि दर्शन हो नहीं सकते। कौन किसके दर्शन करे? अद्वैत जब स्थिति होती है तो जीव विलीन हो जाता है, कोई इसको भूल से बोल नहीं सकता। किसी ने अभी 2 दिन पहले ही बात कर रहे थे बुद्ध के संबंध में, भगवान बुद्ध का क्या मत था, उनको क्या अनुभूति हुई थी। मैंने कहा मुझे तो नहीं हुई है, मैं नहीं जानता, मैं कैसे बताऊंगा बुद्ध को क्या अनुभूति हुई। लेकिन प्रश्न यह है कि भगवान बुद्ध ने उसके संबंध में कुछ नहीं कहा। क्यों? इसलिए कि उसको उसके संबंध में कहा नहीं जा सकता, वहां पर मन नहीं रहता, मन विलीन हो जाता है। कौन बतावे? या फिर इतना कह सकते हैं कि बुद्ध ने जो अपना अनुसंधान प्रारंभ किया था वह था दुख निवृत्ति के लिए। संसार में दुख है, दुख दूर किया जा सकता है, एक स्थिति है जिसमें दुख दूर हो सकता है। इतना कह सकते हैं कि भगवान बुद्ध ने जो स्थिति प्राप्त की है वह निरतिशय दुख से, उसमें आत्यंतिक दुख निवृत्ति है, इतना कहा जा सकता है। बस यदि आप उसको शब्दों में वर्णन करता था, अन्यथा उसका शब्द में वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां पर मन रहता ही नहीं। जब मन नहीं है तो वाणी कैसे होगी? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहा। जहां पर वाणी और मन दोनों निवर्तित हो जाते हैं बिना उसे प्राप्त किए। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं ये तीसरा मत हुआ। पहला मत भक्ति के अनुसार विज्ञान, दूसरा मत ज्ञानी के अनुसार विज्ञान, जब जीव और जगत वो भी ब्रह्म दिखाई देते हैं। और तीसरा एक मत है कि वहां पर जाकर व्यक्ति वापस नहीं लौटता। काले पानी में जहाज चला जाता है तब लौट नहीं सकता, लौट कर खबर नहीं दे सकता। पहले जमाने में यही कहते थे, काले पानी में जब
अंडमान निकोबार में किसी को भेज दिया जाता था तो वापस नहीं आने वाला। तो वो कहते थे कि काले पानी में उसी प्रकार जब एक बार उसमें लीन हो गए उसके बाद जीव वापस नहीं बचता। मणि कहते हैं, जैसा आप कहते हैं, मॉन्यूमेंट के ऊपर चढ़ जाने पर फिर नीचे की खबर नहीं रहती। गाड़ी घोड़े मेम साहब घर द्वार दुकानें ऑफिस कहाँ, बहुत ऊंचे जब चले जाएं तो नीचे वाली चीजें दिखना ही छूट जाती। अब यहां पर इस वेदांत का, इस विज्ञान का, विज्ञानी का जो वर्णन है समाप्त होता है। बहुत महत्वपूर्ण संवर्णन है जो हमने देखने का प्रयत्न किया। इस चित्र में हमने देखा जो ज्ञानी है वो विज्ञानी है, नीचे वाली 3 स्थितियों में कहीं न कहीं रह सकता है। निर्विकल्प समाधि में डूब सकता है, या सर्वत्र जीव में ब्रह्म को देखता है, या फिर अपने इष्ट को विशेष रूप से प्रेम करते हुए भी रह सकता है। श्री रामकृष्ण ने भी यही बताई। अभी हमने देखा जो पहले यहाँ की अवस्था है, यह जो है नवा, वह है भक्त की अवस्था, अपने इष्ट के साथ प्रेम से रहना। दूसरी है ज्ञानी की अवस्था, और तीसरी है अद्वैत की अवस्था, जहाँ पर जीव और जगत पूरी तरह विलिप्त हो जाए। इसी की बात श्री रामकृष्ण ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमें बताई। इसके आगे चले, अब बात बदल रही है और श्री रामकृष्ण ने ऐसे सामान्य रूप से कैजुअली, जिसे हम कहते हैं ना, श्री रामकृष्ण के लिए अत्यंत सामान्य थी बात। बात में उन्होंने इस चीज को समझा दिया, लेकिन हम लोगों के लिए इसको समझना इतना आसान नहीं। बता दिया, बात करती है, लेकिन इतना तो आसान नहीं। अब श्री रामकृष्ण दूसरी बात कहते हैं, अच्छा आजकल मंदिर, काली मंदिर मैं नहीं जाया करता, कुछ अपराध तो नहीं होगा? नरेंद्र कहता था या अब भी काली मंदिर जाया करते हैं। एक काली मंदिर जाने का अर्थ क्या? मूर्ति पूजा। हम भी मंदिर जाते हैं, तीर्थ जाते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि 4 प्रकार की उपासना होती है। प्रथमा प्रतिमा पूजा, पहले प्रतिमा की पूजा। उसके बाद दूसरी पूजा होती है जपथ स्तोत्रादि मध्यमा, और हम लोग सामान्यतः दोनों को एक मिला देते हैं। जो हम पूजा करते हैं तो आप देखेंगे पूजा के अंदर मंत्र इत्यादि होते हैं, उनका जप भी करना पड़ता है, और उसके अनुसार साथ ही साथ भगवान को अर्घ्य दिया, पाद्य दिया, नैवेद्य दिया, पुष्प और चंदन इत्यादि सब दिया। ये पंचोपचार, दशोपचार, ये फिजिकल ऑब्जेक्ट्स दिए, और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने मंत्र का जप भी किया। प्रथमा प्रतिमा पूजा जप स्तोत्रादि मध्यमा, उत्तमा मानसी पूजा, उससे श्रेष्ठ है मन से भगवान का ध्यान किया। या फिर मानसिक पूजा भी एक पूरी पद्धति है, जिसमें हृदय को आसन बनाया और उसके बाद में उस पर मन ही मन पुष्प लगाए जाते हैं। शिव मानस पूजा भी है, हृदय में भग शिव जी की उपासना कीजिए, और विभिन्न पद्य इत्यादि बाहर जो हम कर रहे हैं उसी चीज को मन ही मन अंदर करना, यह श्रेष्ठतर उपासना मानी जाती है। या फिर ध्यान करना, मन को भगवान में लगाना, ये हुई तीसरी। और सोहम पूजा उत्तमोत्तमा, जब हम भगवान के साथ एक हो जाते हैं, सो अहम, मैं वही हूं, भगवान के साथ एक हो गए, वह हुई श्रेष्ठतम पूजा। तो हम जब तक हमारा मन स्थूल है तब तक हम स्थूल बाहरी पूजा करते रहे। धीरे धीरे उसके साथ में, वैसे अगर आप साधना पद्धतियां देखें, इस पूजा पद्धति, तो देखेंगे कि वो एक जो पूजा है उसके अंदर ध्यान भी है, स्तोत्र पाठ भी है, जिससे व्यक्ति धीरे धीरे बाह्य पूजा से लेकर मानसिक पूजा, वाचिक पूजा से लेकर मानसिक पूजा तक। तो जो लोग उच्चतम पूजा पे पहुंच जाते हैं
उसके बाद में उनके लिए यह आवश्यक नहीं कि वे पूजा करें, बाह्य पूजा करें। श्री रामकृष्ण के साथ हुआ था, जब वो उच्चतर स्थिति पर पहुंच गए तो पूजा करना उनके लिए समर्थ नहीं हुआ, छूट गई। लेकिन फिर भी वे काली मंदिर जाते थे। माँ के प्रति उनका तीव्र आकर्षण था और माँ उनको कुछ मूर्ति नहीं दिखाई देती थी, चैतन्य दिखाई देती थी, इसलिए जाया करते। श्री राम के जग अब वह ऐसी स्थिति में थे कि चाहे तो जावे चाहे तो नहीं जावे, क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि जब उन्होंने मानसिक पूजा होने लगी, माँ को हृदय में देखने लगे, अंदर बाहर सर्वत्र देखने लगे, तो मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं। तो श्री राम कृष्ण क्या कहते हैं, आजकल मंदिर में, काली मंदिर में नहीं जाया कर, कुछ अपराध तो न होगा। हम लोगों को नियम बनाते हैं कि भाई नियमित रूप से मंदिर जाना चाहिए, जब ध्यान करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, ये हमारे लिए आवश्यक है। और ये अच्छी तरह पक्के नियम बनाए रखना, ये साधना के लिए, दृढ़ता के लिए, हमारे जीवन की स्थिरता के लिए आवश्यक है। ये नियम बनाए रखने चाहिए और यथासंभव उसको पालन करना चाहिए। श्री राम कृष्ण कहते हैं, और श्री राम कृष्ण ऐसी स्थिति में आ गए, उसके परे चल गए, वो जावे या ना जावे। तो मास्टर महाशय भी कहते हैं, आपकी नई नई अवस्थाएं हुआ करती हैं, आपका भला अपराध क्या। उस स्थिति में जाकर नियम कानून के परे चले जाते हैं। और श्री राम कृष्ण मजे से करते हैं। नरेंद्र कहता था, यह अब भी काली मंदिर जाया करते हैं, मजाक करते हुए कहते हैं। स्वामी विवेकानंद मजाक करते हुए कहते थे, अरे ये इतने उच्च कोटि के हो गए फिर भी काली मंदिर जा रहे हैं, अभी भी क्या निम्न कोटि की साधना में है। लेकिन श्री रामकृष्ण का भाव ही दूसरा। ठीक, श्री रामकृष्ण अब दूसरी बात कर रहे हैं। अच्छा, हृदय के लिए उन लोगों ने सेन से कहा था, हृदय बहुत बीमार है, उसके लिए आप 2 धोतियां और 2 कमीज लेते आइएगा, हम लोग उसके गांव भेज देंगे। सेन ने बस 2 रुपये लाया, सेन बस 2 ही रुपये लाया। यह भला क्या है, इतना धन है और यह दान, कहो जी। आप जानते हैं, श्री रामकृष्ण के भांजे हृदय राम ने श्री रामकृष्ण की बहुत सेवा की थी, और उसके बाद में लेकिन उनको बहुत तंग भी किया था। वो समझते थे कि मेरे बिना श्री रामकृष्ण की नहीं चलेगा, उनको बहुत तंग किया। और श्री रामकृष्ण तो इतने कष्ट में पड़ गए थे कि वो अपने गले में छुरी मारने, गंगा में डूबकर मरने जैसी अवस्था थी। उसके बाद में वो हृदय राम वहाँ पे चले गए, और उसके बाद में हृदय का काफ़ी कष्ट हुआ। हृदय बहुत बीमार है, उनको पैसे की कमी हो गई, बहुत कष्ट हुआ था। तो एक कोई सेठ होंगे, धनी व्यक्ति, सेन, लोगों ने सेन से कहा कि हृदय के लिए 2 धोती और 2 कमीज ले आइए। लेकिन उसने क्या किया, उसने केवल 2 रुपये दिए। तो इस पर श्री रामकृष्ण एक कमेंट करते हैं, एक टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि इतना धन और दान नहीं। क्या देखिए, धन का उपयोग है तो नहीं, पंकज जी कहते रहेंगे, या तो आप दान कीजिए, नहीं तो या तो चोर आके ले जाएंगे या दूसरे लोग उड़ा जाएंगे। खुद अगर भोग नहीं करेंगे, जमा करेंगे, दान नहीं करेंगे, तो चोर आके ले जाएंगे या फिर दूसरे लोग उड़ा जाएंगे। कुछ लोग हैं केवल जमा ही करते हैं, खुद भी नहीं भोग करते और दूसरों को देते भी नहीं। अगर दान हो तो, धन हो तो दान देना चाहिए। मणि उत्तर कहते हैं, जी मेरी समझ में तो यह आता है कि जिसे ईश्वर की जिज्ञासा है, ज्ञान लाभ जिसका उद्देश्य है, वह भी कभी ऐसा नहीं कर सकता। ईश्वर ही वस्तु है और सब अवस्तु। इस प्रकार से श्री रामकृष्ण बार बार इस पॉइंट को कहते हैं, ईश्वर ही वस्तु है, सारा जगत जो है अवस्तु, अनित्य, असत्य है, और जीवन का उद्देश्य है ईश्वर की जिज्ञासा, ज्ञान लाभ, यही जीवन का उद्देश्य है। मास्टर महाशय मणि इस बात को, श्री रामकृष्ण की बात को ही दोहराते हैं। अब हम अगले चैप्टर पर आते हैं, परिच्छेद 53, अधर के मकान पर ईशान आदि भक्तों के संग में। श्री रामकृष्ण अधर के मकान पर आए हैं। हम अधर के बारे में कई बार बात कर चुके हैं।
वो डिप्टी मजिस्ट्रेट, डिप्टी कलेक्टर थे। कलेक्टर काफ़ी अच्छी पोस्ट पे थे वो, और कम उम्र में ही श्री रामकृष्ण के पास आए थे। उनके पहले प्रति काफ़ी भक्ति थी। दुर्भाग्य यह है कि श्री रामकृष्ण ने मना किया था घोड़े पर नहीं चढ़ने के लिए। वे घोड़े पर चढ़े थे और एक्सीडेंट से उनकी कम उम्र में मृत्यु हो गई थी। लेकिन श्री रामकृष्ण के परम भक्त थे। श्री रामकृष्ण को कई बार अपने घर पर ले जाकर उन्होंने भोजन कराया। अपने घर पर उन्होंने उनका सत्संग किया, उनका प्रवचन, उनके अभ्यर्थना की, उत्सव किया। तो श्री रामकृष्ण ने कलकत्ते में अधर के मकान पर शुभागमन किया है। हम देखेंगे यह है 22 सितंबर 1883 शनिवार का दिन। आप अधर के बैठक घर में बैठे हैं, ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं। दिन के तीसरे प्रहर का समय है। राखाल, अधर, मास्टर, ईशान आदि तथा अनेक पड़ोसी भी उपस्थित हैं। ये तो होता ही है, जब कभी श्री रामकृष्ण जाएंगे सब लोगों को बुलाएंगे, जिसे सब श्री रामकृष्ण के आगमन का लाभ लेवे। श्री ईशान चंद्र मुखोपाध्याय ने को श्री रामकृष्ण प्यार करते हैं। ये दूसरे हैं, इनका परिचय भी मास्टर महाशय देते हैं। वे अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस में सुपरिंटेंडेंट थे, रिटायर हो गए हैं। गवर्नमेंट अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस में सुपरिंटेंडेंट थे। पेंशन लेने के बाद वे ध्यान, धर्म, कर्म करते रहते हैं और बीच बीच में श्री रामकृष्ण का दर्शन करते हैं। मछुआ बाजार स्ट्रीट में उनके मकान पर श्री रामकृष्ण ने एक दिन आकर नरेंद्र आदि भक्तों के साथ भोजन किया था और लगभग पूरे दिन रहे थे। तो ये ईशान का परिचय हुआ। वे काफ़ी शास्त्र भी जानते हैं, पता लगाएंगे। गायत्री, पुरस्चरण इत्यादि करते थे, इसकी भी बात उठेगी। उस उपलक्ष्य में ईशान ने अनेक लोगों को भी आमंत्रित किया था पहले, जिस दिन श्री रामकृष्ण उनके यहाँ पे गए थे। आज की बात क्या है? आज नरेंद्र आने वाले थे परंतु आ न सके। नरेंद्र यानी जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद हुए, वह आ न सके। ईशान पेंशन लेने के बाद श्री रामकृष्ण के साथ दक्षिणेश्वर में स्वतः सर्वदा जाया करते हैं और भाटापाड़ा में गंगा तट पर निर्जन में बीच बीच में ईश्वर चिंतन करते हैं। जैसा मैंने कहा, इस समय उनके मन में भाटापाड़ा में कोई स्थान होगा, गंगा तट पर निर्जन में कोई कुटिया, छोटा सा मकान होगा। उस भाटापाड़ा में गायत्री का पुरस्चरण करने की इच्छा। पुरस्चरण एक निश्चित मात्रा में गायत्री का पाठ करना, उसके विधि नियम होते हैं किस प्रकार से करना चाहिए, वो करने की इच्छा। साधना प्रारंभ में अपने मन को स्थिर करने के लिए नियम पूर्वक करनी चाहिए। 1000 जप, 2000 जप। पुरस्चरण करना तो कैसे करना? पहले दिन करना, दूसरे दिन, तीसरे दिन धीरे धीरे जप को बढ़ाते जाना इत्यादि पूरा नियम होता है। भोजन का नियम इत्यादि करने से हमारा मन नियंत्रित होता है, कंट्रोल में। आज शनिवार 22 सितंबर 1883 श्री रामकृष्ण ईशान के प्रति कहते हैं। और ये ईशान से अब श्री रामकृष्ण, क्योंकि ईशान जैसा मैंने कहा शास्त्र पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं। श्री रामकृष्ण ईशान से पत्नी कहते हैं, अपनी वह कहानी कहो तो। बालक ने पत्र भेजा था। कौन सी कहानी? ईशान हंसकर कहते हैं, एक बालक ने सुना कि ईश्वर ने हमें पैदा किया, इसलिए उसने अपनी प्रार्थना जताने के लिए ईश्वर के नाम एक पत्र लिखकर लेटर बॉक्स में डाल दिया। लेटर लिखा ईश्वर के नाम, ईश्वर। एड्रेस क्या लिखा? पता लिखा स्वर्ग। पता लिखा स्वर्ग और उसने लेटर बॉक्स में डाला। कैसा विश्वास! श्री रामकृष्ण उसकी प्रशंसा करते। श्री रामकृष्ण हंसते हुए कहते हैं, देखा, इसी बालक की तरह विश्वास चाहिए, तब होता है। ईसा मसीह के पास में कुछ बच्चे आए, उनके शिष्य उन्हें भगाने लगे। अरे क्यों आ रहे हो, जाओ जाओ,
अब जब यहाँ पे भी जो बच्चे आते हैं तो कहते हैं भाई बच्चों को दूर रखो, वो शैतानी करते हैं, दूर रखो। ईसा मसीह ने क्या कहा? नहीं, उनको गोद में लिया, उनका कहा कि जब तक तुम इनके प्रति इस तरह के सरल नहीं हो गए तब तक तुम भगवान को नहीं पा सकते। द किंगडम ऑफ हेवन इज रिवील्ड अनटू बेब्स बट इज हिडन फ्रॉम द वाइज एंड द प्रूडेंट। यहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी दिया है कि जो किंगडम ऑफ हेवन, भगवान का साम्राज्य, ईश्वर, वे भगवान जो हैं वो जो बुद्धिमान है, अकल वाले अपने आप को समझते हैं, उनसे तो छिपे हुए हैं, लेकिन भगवान बच्चों के सामने अपने को प्रकट करते हैं। श्री रामकृष्ण भी यही बात कहते हैं, और जितने भी संत हुए हैं अधिकांश इतने प्रसरल थे। श्री रामकृष्ण के एक शिष्य विशेषकर, जिनका नाम स्वामी उनको हम खोखा महाराज कहते थे, सुबोधानंद जी, सुबोध नाम था। वे जब 70 बरस के हो गए तब भी बिल्कुल बच्चे जैसे, और वो बीमार थे। महापुरुष महाराज यानी स्वामी शिवानंद जी एक कमरे में, खोखा महाराज दूसरे कमरे में। शशि खोखा नाम ही, खोखा का अर्थ होता है बच्चा, बंगाली में खोखा का अर्थ होता है बच्चा। तो अंत तक उनको खोखा महाराज ही कहते थे। एक खोखा खोखा, बड़े भी हो गए तब सब लोग खोखा खोखा महाराज को, बिल्कुल बच्चे जैसे। महापुरुष महाराज एक बार डॉक्टर आए, खोखा महाराज 70 बरस की उम्र, 60-70 बरस की उम्र होगी, बीमार थे तो कमरे में। तो डॉक्टर से पूछा कि खोखा कैसा है, देखो तो वो खोखा कैसा है। ये खोखा कौन? वो जो सुबोधानंद बच्चे। अंत तक लोगों के साथ मिलना भी बिल्कुल बच्चे के साथ, लोग उनके पास जाते थे तो लगता है ये बिल्कुल बच्चे। एक सरलता, ऐसी अद्भुत चीज थी। और श्री रामकृष्ण इसे बहुत अच्छा समझते। स्वामी ब्रह्मानंद जी स्वयं, स्वामी ब्रह्मानंद जी रामकृष्ण मिशन के फर्स्ट प्रेसिडेंट, स्पिरिचुअल जायंट, स्पिरिचुअल डायनेमो। स्वामी विवेकानंद के अनुसार वी वाज ए स्पिरिचुअल डायनेमो, लेकिन बिल्कुल बच्चे जैसे। बच्चे जैसा डर लगता था, बच्चे जैसे खाने के लिए मचलते थे, बिल्कुल बच्चे जैसे। बहुत सारी कहानियां हैं उनकी इस प्रकार। माँ शारदा की भी एक झलकें हैं, बच्चे जैसी झलकें। बच्चे जैसा किसी मचल जाना, बच्चे जैसा मान जाना, बच्चे जैसा घबरा जाना, ये माँ शारदा के जीवन। श्री रामकृष्ण का तो है ही, हमने देखा। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं इसी तरह बालक का विश्वास चाहिए, तब होता है। फिर ईशान के प्रति कहते हैं एक दूसरी कहानी सुनाओ। कौन सी? वह कर्म त्याग की कहानी सुनाओ। ईशान कहते हैं भगवान की प्राप्ति होने पर संध्या आदि कर्मों का त्याग हो जाता है। ये जो संध्या आदि कर्म है यानी नियम, संध्या यानी ये भी संध्या का समय है, जब सूर्य डूब रहा है, दिन समाप्त हो रहा है और रात्रि प्रारंभ होती, वो संधि, यूनियन, उसको कहते हैं संध्या। उसी प्रकार से सुबह का समय, उषा काल, जब सूर्य उदित होने वाला है, रात्रि समाप्त होने वाली है, दिन प्रारंभ होने वाला है, उसको भी संधि कहते हैं, संध्या। प्रातःकालीन संध्या कहिए या योगी कहिए। और ये संध्या समय सारी प्रकृति काफी शांत होती है, और इस समय कहा जाता है कि इस समय ध्यान जप करने से बहुत अच्छा प्रभाव। इसलिए नियम बनाते हैं कि संध्या वंदना, गायत्री का जप, बैठकर ध्यान जप इत्यादि इस समय करना चाहिए। हम लोगों की आरती ये संध्या के समय होती है, प्रातःकाल उठकर ध्यान जप संध्या के समय होता है। तो ये नियम बनाया है कि इस समय हमें ध्यान जप इत्यादि निश्चित रूप से करना चाहिए। प्रारंभ में जैसा मैंने अभी कहा कि आध्यात्मिक जीवन में मन को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाना परम आवश्यक है। तो यहाँ पर यही बात कही, भगवान की प्राप्ति होने पर संध्या आदि कर्मों का त्याग हो जाता है। उद्देश्य क्या है इनका? चित्त को, मन को कंट्रोल करना, चित्त को शुद्ध करना और चित्त शुद्ध से भगवान की प्राप्ति करना। वो संध्या वंदना क्या अपने आप में लक्ष्य नहीं है, वे तो साध्य है, साधन और कुछ है।
अब वो तो साधन है, साध्य है ईश्वर की प्राप्ति। तो कहते हैं गंगा के तट पर फिर सभी तट पर सभी संध्या उपासना कर रहे हैं, एक व्यक्ति नहीं कर रहा, एक व्यक्ति नहीं कर रहा। उससे पूछने पर उसने कहा अब संध्या वंदना कब सोचा जा सकता है? जब हमारे घर में अशौच हो। अशौच होता है ना, जब कोई मर गया तो कि भाई नहीं, संध्या वंदना ये जो नियम है ये सब नहीं होगा। या किसी का जन्म हुआ, बच्चे का जन्म हुआ तो वो छूत होता है ना, क्या होता है, हाँ छूतक, तो वो कितने दिन होता है? 10, 12, 13 दिन जो भी होता है। और किसी की मृत्यु हो तब भी वो 10, 12 दिन का आपका नियम होता है। ये है छूत, अशौच। इसमें संध्या वंदना नहीं करते। तो एक व्यक्ति ने कहा कि क्या हुआ है? तो मुझे शौच हुआ, अशौच हुआ। क्या अशौच हुआ है? संध्या उपासना मेरी छूट गई, करने की मनाही है। क्या हुआ? मृताशौच और जन्माशौच दोनों हुए। मेरा कोई मर भी गया है और जन्म भी हुआ है। क्या मर गया है? अविद्या रूपी माता की मृत्यु हो गई है। अविद्या रूपी माता की मृत्यु हुई है और आत्मा राम का जन्म हुआ है। मैंने अपने आत्म स्वरूप को जाना है और अविद्या रूपी माता की मृत्यु हुई है। अब मैं क्या संध्या वंदना, मैं अशौच में। बड़े सुंदर ढंग से कहा है, श्लोक भी दिया है। मृता मोहमयी माता जातो बोधमय सुतः। बोधमय ज्ञान रूपी पुत्र की उत्पत्ति हुई है और मोह की रूपी माया की मृत्यु हुई है, माता की मृत्यु हुई है। सूतक द्वय संप्राप्तो कथम संध्यामुपास्महे। 2 सूतक हो गए हैं, 2 अशौच हुए, मैं क्या संध्या करूं? और दूसरा कारण क्या है? हृदाकाशे चिदादित्य सदा भासति हृदय आकाश में चैतन्य आदित्य प्रकाश सूर्य है और सदा भासता है, प्रकाशित होता है। तो संध्या होती नहीं। संध्या तो सूर्य के अस्त होने पर या प्रकट होने के संध्या के समय होगा ना, यूनियन। संध्या होती ही नहीं, क्योंकि सूर्य हमेशा प्रकाशित। नास्तमेति न च उदेति कथम संध्यामुपास्म है। न तो सूर्य का उदय होता है न अस्त होता है, सदा प्रकाशित रहता है। तब मैं किस प्रकार से उपासना करूं, क्योंकि संध्या है ही। कितना ब्यूटीफुल है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार साधना में भगवत दर्शन कर लेता है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है, उसको फिर ये संध्या वंदन में ये नियम आदि की आवश्यकता नहीं। श्री रामकृष्ण को कहा, 2 कहानी उन्होंने सुनाई। अब तीसरी श्री रामकृष्ण कहते हैं, अच्छा वह कहानी सुनाना जिसमें कहा है कि आत्मज्ञान होने पर जाति भेद नहीं रह जाता। और ये श्री शंकराचार्य की कहानी है। ईशान कहते हैं, वाराणसी में गंगा स्नान करके शंकराचार्य घाट की सीढ़ी पर चढ़ रहे थे। उस समय कुत्ते पालने वाले चांडाल को सामने बिल्कुल पास ही देखकर बोले, यह क्या, तूने मुझे छू लिया? चांडाल बोला, महाराज तुमने भी नहीं मुझे नहीं छुआ और मैंने भी तुम्हें नहीं छुआ। आत्मा सभी के अंतर्यामी और निर्लिप्त है। शराब में पड़ा हुआ सूर्य का बिंब और गंगा जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब, क्या इन दोनों में कोई भेद है? ये क्या है? कहते हैं कि शंकराचार्य भगवान शंकर स्वयं शंकराचार्य को आए थे, उनका भेद बुद्धि नाश करने के लिए। छूत का ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, शूद्र अलग है, ब्राह्मण अलग है, दूध छूने से वो पाप होता है इत्यादि को दूर करने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि किसने छुआ है? अरे आत्मा, तुम अपने आप को आत्मा समझते हो, तो आत्मा तो किसी को छूती नहीं है, वो तो सदा निर्लिप्त है। और अगर सोचते हो कि वो शरीर में है, कि मेरा गंदा शरीर है तो दूसरे का अच्छा पवित्र शरीर है, तो सूर्य अगर शराब में प्रतिबिंब होवे या मूत्र के पात्र में प्रतिबिंब होवे या गंगा जल में प्रतिबिंब होवे, सूर्य के प्रतिबिंब में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने चैतन्य की बात कही, आत्मा की बात कही कि आत्मा का अगर जब आप स्वयं कौन हो, मुझे छू लिया, अरे तुम कौन हो? तुम तो आत्मा हो, वो निर्लिप्त है। और यह विभिन्न पात्र जो उपाधियां हैं उनसे वह प्रभावित नहीं। और श्री रामकृष्ण आगे और भी कहानी कहेंगे
जिसकी चर्चा हम अगली बार में। निरंजन नित्यमनन्तरूपं भक्तानुकम्पाजितविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामः।